हालात वो ना रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वह रखो जो हालातों को बदल दे। साथियों, इस मोटिवेशनल लाइन के साथ हमारा डेली इम्पोर्टेंट लाइन चल रहा था स्टैटिक जीके का, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन सीरीज। तो उसी का अगला पार्ट लेके आया हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आएगा और हम मेरे सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। उसमें करंट के साथ स्टैटिक जुड़ा हुआ है और इसमें भी पुराने आज तक के जो भी पेपर हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चनों का ये संकलन है, ठीक। और आपसे अनुरोध है, लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, अपने फ्रेंड्स सर्कल जो भी है अपने रिलेटेड सब में इस चैनल को प्रचार करिए, ताकि चैनल के माध्यम से सभी को फ़ायदा मिले, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारे क्लास। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का संगीत या धुन किसने लिपिबद्ध किया? तो ये पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर ने, ठीक। रेबीज के उपचार की खोज किसने की? लुई पास्चर ने, ठीक है। दुग्ध का पास्चुरेशन भी इन्होंने ही किया था। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के शेयर बाजार सूचकांक का क्या नाम है? डी जोन्स। द मार्टायर पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर। कुफरी चमत्कारी किस फसल की प्रजाति है? आलू की। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7, अभी 8 हो गए हैं, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने हैं, ठीक है। चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी के जल के उपयोग से संबंधित है? तो ये चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी है, ठीक है। ब्रिटेन में कौन सी संस्था अपील की उच्चतम न्यायालय है? तो प्रिवी काउंसिल। डेनमार्क के राष्ट्रीय चिन्ह का क्या नाम है? तो समुद्र तट। स्वाधीनता संग्राम से संबंधित मराठा के संपादक कौन थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। इन्होंने मराठा और केसरी नामक 2 पत्रिकाएं चलाए थे। ये कट्टर हिंदूवादी थे। 1976 के आपातकाल के दौरान 75-76 एक टाइम है, डेट इसमें आगे पीछे हो रहा है। तो इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे के ब्रह्मानंद रेड्डी। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो ये मलयालम। पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ध्रुव स्वामिनी नाटककार या उसको लिखने वाले कौन थे? तो ये जयशंकर प्रसाद। जूलू जाति का संबंध किस देश से? दक्षिण अफ्रीका से। सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है? तो चीन का सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट, ठीक। उपन्यास स्पीड पोस्ट के उपन्यासकार हैं, तो ये सोबाडे। मोर कार पर कार किस कार की विज्ञापन पंक्ति है? तो ये इंडिका की। बाजार अनुसंधान के लिए आंध्र प्रदेश में एक नॉलेज पार्क की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आईसीआईसीआई के द्वारा। ईरान में इरना क्या है? अधिकृत न्यूज एजेंसी। ट्रेन टू पाकिस्तान इसी नाम से उपन्यास लिखा गया है, तो ये खुशवंत सिंह ने, ठीक है। चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं के विशिष्ट योगदान के लिए। बच्चों की प्रसिद्ध राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की रचयिता ये एन व जेन टेलर, 2 अंग्रेज बहनें हैं, ठीक है। छठ पूजा किस राज्य का त्योहार है? तो बिहार का, ठीक है। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता। इस श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा? तो ये होगा 4, 6, 12, 20 या 30। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ आपको। माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस के लेखक हैं विश्वनाथ आनंद। आसफा पावेल का नाम किस खेल से जुड़ा है? एथलेटिक्स से। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। ताजमहल का निर्माण 1653 में पूर्ण किया था। तिब्बत की रीढ़ ये क्राक्रम श्रेणी को कहा जाता है। समुद्रपुत्र के रूप में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश विख्यात है? लक्षद्वीप। मानचित्र को छोटा या बड़ा करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? पेंटोग्राफ। गांधी सदन कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन
कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में। नेपाल का झंडा किस रूप में? दोहरे त्रिभुज के रूप में। तारपीन का तेल किस पेड़ से निकलता है? तो इस चीड़ की पेड़ से। कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, ये एक बंगाली लेखक थे। जनगण मन कब और कहाँ पर सर्वप्रथम गाया गया था? तो ये 1911 में कलकत्ता में। कौन सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थे? तो राधाकांत देव। तमिलनाडु की संहिता यानी धारा 302 का संबंध है तो हत्या से। तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत शिखर कौन सी है? तो दोदवा बेट्टा। ठीक है, एक याद रखना, ये भारतीय दंड संहिता की धारा 302 का है। ठीक है, ये तमिलनाडु कुछ मिस्टेक टाइप हो गया यहाँ पे भी। भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो AITU। किसे गरीबी का मेवा कहा जाता था? गरीबों का मेवा कहा जाता बेर को। ठीक है, विश्व ग्लोब के निर्माता कौन थे? तो मार्टिन बेहम। कानून दिवस कब मनाया जाता? 26 नवंबर। म्यांमार देश के संसद का नाम है प्यूसू हताओ। किस पर्वत को एशिया की रीढ़ कहा जाता है? ये कुनकुन पर्वत को। ठीक है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये मेडागास्कर। ठीक है, कुछ योजनाएं हैं ये 2014, 15, 16 तक जो भी आए थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। श्रमेव जयते 16 अक्टूबर 2014। जीवन प्रमाण या पेंशन भोगियों के लिए तो 10 नवंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के लिए 25 सितंबर 2014। नीति आयोग 1 जनवरी 2015। पहल प्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए 1 जनवरी 2015। हृदय समृद्धि सांस्कृतिक विरासत संरक्षण व कायाकल्प के लिए 21 जनवरी 2015 को समृद्धि। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास 20 फरवरी 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। उस्ताद अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए है 14 मई 2015। कायाकल्प जन स्वास्थ्य के लिए ये 15 मई 2015 को। डीडी किसान चैनल 16 मई 2015 को। और डिजिटल इंडिया ये है आपका 1 जुलाई 2015। भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी की स्थापना 1955 में हुआ। महामना के नाम से किसे जाना जाता? मदन मोहन मालवीय। शांति का पुजारी किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। द लास्ट जजमेंट किसकी कलाकृति है? तो माइकल एंजेलो की। मार्टिन लूथर ने बाइबल का किस भाषा में अनुवाद किया था? तो ये जर्मन भाषा में। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है का खंडन सर्वप्रथम किसने किया? कोपरनिकस ने। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस सदी में हुई? तो ये 16वीं सदी में है। यूटोपिया पुस्तक के लेखक है टॉमस मूर। द लास्ट सफर चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो लियोनार्डो दा विंची ने। आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक किसे माना जाता है? मैकियावेली। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? अकबर द्वितीय ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को। भारत में शिशुवध प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया? तो ये बेलेजली ने लगाया था। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। भारत में एज ऑफ कंसेक्ट एक्ट किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? तो लेस डाउन ने। भारत में किस एक्ट में लड़की के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई? तो ये शारदा एक्ट। कानून की आत्मा की रचना किसे की? मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, कानून की आत्मा पुस्तक की रचना मॉन्टेस्क्यू ने। माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो ये फ्रांस की देन है। नेपोलियन ने बनियों का देश कहा था तो ये ब्रिटेन को कहा था बनियों का देश। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत किस गांव को गोद लिया था? तो ये जयपुर को सबसे पहले 2014 में। ठीक, 2014 में 2014 द इलेक्शन दैट चेंज इंडिया पुस्तक के पत्रकार लेखक ये थे राजदीप सरदेसाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये ब्रिस्बेन में। ठीक। 9 नवंबर 2014 को बर्लिन की दीवार गिरने की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 25वीं वर्षगांठ। किस राजनेता की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक। 2014 में किस अभिनेत्री को हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सुलोचना को। 2003 3 नवंबर 2014 को किस बड़े बॉलीवुड कलाकार का मुंबई में निधन हो गया? तो सदाशिव अमरावपुरकर। ओडिशा स्थित चिल्का झील को किस संस्था की ओर से डेस्टिनेशन फ्लाईवे घोषित किया गया? UNWTO है, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व टूर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। 12वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 2014 में कहाँ किया गया था? तो ये म्यांमार में। 2014 में किस खिलाड़ी को ICC पीपल चॉइस अवार्ड 2000 के लिए चुना? तो भुवनेश्वर कुमार को। ठीक है। किस हिंदी फिल्म को 2014 में ऑस्कर लाइब्रेरी में शामिल किया गया? तो हैप्पी न्यू ईयर को। और भारत और किस देश ने बराक मिसाइल का सफल परीक्षण 10 नवंबर 2014 को किया? तो बराक मिसाइल ये इजराइल के साथ है। ठीक है। देश के किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची पवन टरबाइन लगाई गई है? तो ये कच्छ गुजरात में लगाई गई है। 6 नवंबर 2014 को भारतीय नौसेना का कौन सा नौसैनिक सहायता पोत दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो ये अस्त्र वाहिनी। ठीक। विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनी है? तो गंगा नदी पर। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? तो ये दक्षिण डकोटा में। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। एकांकागुआ। जो एंडीज पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका में, तो उसकी उस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो खनन उत्खनन। ठीक है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? ये स्पेन और पुर्तगाल के बीच। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ स्थित से कहाँ तक जाती है? तो ये हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाती है। 1981 में स्थापित भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल यानी काला पहाड़ी, ब्लू पहाड़ी और ग्रीन पहाड़ी ये किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? बारालाचा दर्रा। ये आपका हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के पास पड़ते हैं। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र। तो ये गोंडवाना क्षेत्र आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का क्षेत्र पड़ता है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य तथा किस नदी पर है? तो उड़ीसा राज्य और महानदी पे। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली इटली में। ये ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? मरे डार्लिंग जो 3717 किमी बहती है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्ट एंजेलो जो कैरोना नदी पे है वेनेजुएला देश में दक्षिण अमेरिका में। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? सबसे कम होती है 3 जनवरी को और 4 जुलाई को सबसे दूर। एक देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है तो भूमध्य रेखा पर। ठीक है। भारत में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं CV रमन। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन S चंद्रशेखर ने दिया था। शुक्र ग्रह इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहलाता है।
पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। शुक्र सबसे अधिक चमकीला ग्रह है तथा इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी नापने का मात्रक है। माफ कीजिए, बृहस्पति के 67 नहीं अब 79 उपग्रह हैं, ठीक। और शनि ग्रह के अभी 82 उपग्रह हैं, खोजे जा चुके हैं। यानी नए डाटा के अनुसार सबसे ज़्यादा अभी शनि के ग्रह हैं 82 और 79 बृहस्पति के, ठीक। चलित इलेक्ट्रॉनिक विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। जो चलित इलेक्ट्रॉनिक है वो विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। गहराई मापने का मात्रक होता है फैथोमीटर और हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय पंचांग शक संवत, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीयता भारतीय, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय गीत हिंद देश का राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा, भारत का राष्ट्रीय नारा सर्वमेव जयते, भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुट निरपेक्ष, भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय खेल हॉकी और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। और अब थोड़ा संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानिए। 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और 463 ईसा पूर्व में मृत्यु। 540 में महावीर का जन्म हुआ था। 327 से 326 में भारत में अलेक्जेंडर का हमला और भारत और यूरोप के बीच भूमार्ग शुरू हो गया था, यानी भूमि से मार्ग जुड़ गया था यूरोप के बीच। कब? 327 से 326 के बीच, ठीक। 313 ईसा पूर्व में जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ था, और 305 में चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस की पराजय हुई थी। 373 से 232 ईसा पूर्व अशोक का शासन चला। 261 में कलिंग का युद्ध हुआ जिसमें अशोक विजय हुआ। 145 से 101 ईसा पूर्व एलोरा का क्षेत्र श्रीलंका के चोल राजा के अध्यक्ष था और अधीन था। 58 ईसा पूर्व में विक्रमी संवत का आरंभ हुआ था। 78 में शक संवत का आरंभ हुआ था। 120 में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था ईस्वी में, ठीक। 320 ईस्वी में गुप्त युग का आरंभ हुआ था और भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं इसे, गुप्त काल को। 320 में शुरू हुआ था। 380 में विक्रमादित्य का राज्याभिषेक। 405 से 411 चीनी यात्री फाइयान का भारत यात्रा। 415 ईस्वी में कुमार गुप्त ने प्रथम का राज्याभिषेक। 455 में स्कंद गुप्त का राज्याभिषेक। 606 से 647 में हर्षवर्धन का भारत आगमन। 712 सिंध पर अरबों का हमला, ठीक है। सबसे पहले मीर कासिम ने यहाँ पर हमला किया था। और 836 ईसा में कन्नौज के भोज राजा का राज्याभिषेक, ठीक है। 836 में 985 में चोल शासक राज का राज्याभिषेक और 998 में सुल्तान महमूद का राज्याभिषेक। 1000 से 1499। 1001 में मोहम्मद गजनबी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण जिसमें पंजाब के शासक जयपाल को हराया था, ठीक। उसके बाद 1025 में मोहम्मद गजनबी द्वारा सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया गया और 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और महमूद गजनबी के बीच, ठीक है। 1206 में दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किया गया। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। 1221 में भारत पर चंगेज खां का हमला हुआ, मंगोलिया का आक्रमण, ठीक है। मंगोलिया आक्रमण
1221 में हुआ था। 1236 में दिल्ली की गद्दी पर रजिया सुल्तान का राज्याभिषेक। 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी का हमला और 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। 1325 में मोहम्मद तुगलक का राज्याभिषेक। 1327 में तुगलकों द्वारा दिल्ली से दौलताबाद और फिर दक्कन की राजधानी बनाया गया। 1327 में 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया। 1351 में फिरोज शाह का राज्याभिषेक और 1398 में तैमूर लंग द्वारा भारत पर हमला। 1469 में गुरु नानक का जन्म। 1494 में फरगना में बाबर का राज्याभिषेक। 1497 से 98 में वास्को डिगामा की भारत की यात्रा और केप ऑफ गुड होप के जरिए भारत में समुद्री रास्ते की खोज। 1500 से 1799 के बीच में 1526 में पहला पानीपत की लड़ाई हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। 1527 खानवा की लड़ाई, बाबर ने राणा सांगा को हराया था। 1530 में बाबर की मृत्यु, हुमायूं का राज्याभिषेक। 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं के साथ युद्ध किया था और जिसमें हुमायूं हार गया था और शेरशाह सूरी ने फिर 1540 में कन्नौज की लड़ाई लड़ी, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य का पतन करके सूर्यवंश की स्थापना कर ली थी। ये अफगान शासक थे। 1555 में हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी पर फिर हथिया लिया और 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई। 1565 में तालीकोटा की लड़ाई, इसे राक्षसी टंगड़ी की लड़ाई कहते हैं। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई राणा प्रताप और अकबर के मध्य, ठीक, जिसमें प्रताप ने अकबर को हराया था, लेकिन अंत में पासा पलट जाते हैं, ठीक। 1582 में अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। 1597 में राणा प्रताप की मृत्यु। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1605 में अकबर की मृत्यु और जहांगीर का राज्याभिषेक। 1606 में गुरु अर्जुन देव का वध किया गया। 1611 में नूरजहां से जहांगीर का विवाह 1611 में। 1616 में सर थॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात की। 1627 में शिवाजी का जन्म और जहांगीर की मृत्यु। 1628 में शाहजहां भारत के सम्राट बने। 1631 में मुमताज महल की मृत्यु। 1634 में भारत के बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी और 1659 में औरंगजेब का राज्याभिषेक। शाहजहां को कैद कर लिया गया। 1665 में औरंगजेब द्वारा शिवाजी को कैद कर लिया गया। 1680 में शिवाजी की मृत्यु। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु। 1739 में नादिर शाह का भारत पे हमला। तो साथियों, इसे यहीं पे विराम देते हैं और रात भी काफ़ी हो गई है, लगभग 2 बजने वाले हैं। नई सीरीज़ के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा और तब तक के लिए गुड लक। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि लक्ष्य जब अपने पास हो तो उसे फिर आपसे कोई छीन ना सके। ठीक है, आपको मेरी शुभकामनाएं।